हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़, क्या चेंजेस लेके आ रहा है। सो आपके सामने है यहाँ एज यूजुअल दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन वी हैव इज टेकिंग रिस्क, एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज सॉलिट्यूड। सो जिस भी कार्ड के साथ एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए, एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है कार्ड टेकिंग रिस्क। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ग्रुप नंबर वन। We have Ace of Cups. Then we have is the Five of Wands. There we have is Strength. Then we have Three of Pentacles. We have Six of Wands. We have Eight of Wands. सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपके चैलेंजेस और स्ट्रगल्स है ना, वो उसकी यहाँ पे एंडिंग हो रही है। एक ऐसा फेज जहाँ पे दैट वाज टफ फॉर यू, इमोशनली एज वेल एज मेंटली। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखा रहा है कि जो ये टफ फेज चल रहा था आपकी लाइफ में, डेफिनेटली इट वाज डिफिकल्ट, बट आपने काफ़ी इजीली और काफ़ी अपने हिम्मत से डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी आपने जो है इजीली हैंडल करा और आपने गिव अप नहीं करा। ये आपकी सबसे बेस्ट बात है कि आपने गिव अप नहीं करा। तो यस, था एक पीरियड, एक फेज था जो कि आपको ड्रेन करने वाला था, बट यू डिडंट गिव अप, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एंड यस, आपके लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, वो सब भी थे यहाँ पे। एंड यस, आपकी कुछ ना कुछ लोगों के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन हो रही थी, या फिर आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी, या फिर आपकी अपने विथ योर लव्ड वंस, यू वर नॉट ऑन द सेम पेज। आप लड़ाई झगड़े थे, आर्ग्यूमेंट्स थे विथ योर फैमिली मेम्बर्स और विथ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, ये हो सकता है। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट फेज इज ओवर। अब एक नया फेज जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज थे इन योर रिलेशनशिप वाइज, लाइक बिटवीन अ हस्बैंड वाइफ और बिटवीन योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दैट इश्यूज आर ऑल्सो रिजॉल्विंग। एंड जो भी होगा एक बहुत ही लविंग नोट पे चीज़ें जो है फिर से बिगिन होंगी। एंड यहाँ पे प्रपोजल भी है फॉर सम ऑफ यू, दैट इफ यू गाइज वेटिंग फॉर अ प्रपोजल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यस देयर इज अ प्रपोजल, देयर इज रियूनियन। अगर आप बहुत टाइम से यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन, आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनसे मिल पाओगे फाइनली। एंड यहाँ पे एक मतलब एक बहुत ही रोमांटिक फेज आप दोनों इंजॉय करोगे। यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, हीलिंग आ रही है बेसिकली आपके लिए। तो जो भी एक डिफ़िकल्ट पोर्शन था आपकी लाइफ का, चाहे आपकी हेल्थ वाइज था, चाहे आपके करियर वाइज है, आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसके हिसाब से था, वो जो एक डिफ़िकल्ट फेज़ है ना, उसमें हीलिंग आ रही है, अब चीज़ें सही हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे बहुत टाइम से, कोई जॉब हो सकती है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई एनीथिंग, ओके, बट आपको उस चीज़ में यहाँ सक्सेस मिल रही है, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री। एंड यहाँ पे ऐसा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो बड़े हैप्पी हो रहे हैं। अभी तक जो लोग थे वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी तो लोग थे वो आपके खिलाफ थे, अब वही लोग जो हैं वो आपकी तालियां बजा रहे हैं, आपको मतलब प्रेज कर रहे हैं आपकी, और आपके ऊपर प्राउड कर रहे हैं। सो कहीं न कहीं कि आप जो है अपने काम के बलबूते पे, अपनी मेहनत के बलबूते पे, आप लोगों के ओपिनियंस अपने बारे में बदल रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में एक जो है एक तूफ़ान सा यहाँ पे दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पे ये जो तूफ़ान है, दिस इज़ अबाउट टू एंड फ्रॉम योर लाइफ, ओके। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन भी है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, एंड दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। यहाँ पे जर्नी भी है कि अगर आपको ड्रीम है टू लाइक ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, वो चीज़ भी है। बट येस,
जो भी है लाइक लाइफ में अब आप विनर बन रहे हो। ये जो चैलेंजिंग फेज था, ये जो डिफिकल्टीज थी, दीज आर एंडिंग एंड नाउ यू आर एक्चुअली बिकमिंग विनर इन योर लाइफ एंड इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली बेस्ट फेज इज कमिंग फॉर यू। तो जो भी आपके हेटर्स है, जो आपके खिलाफ थे लोग, अब मतलब वो उनको भी आप चुप करवाने वाले हो विथ योर सक्सेस। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1। वी हैव रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। यस, लाइक बहुत टाइम बाद मे भी अपने पार्टनर से मिल रही हो, तो आप एक रोमांटिक फेज और एक सेलिब्रेशन पार्टी वाला माहौल होगा, या आप एक्चुअली में कोई पार्टी एंजॉय करोगे और वहाँ पे आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकते हो कि मतलब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं उस तरह से। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, मे बी अ वाइस पर्सन आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर सिचुएशन। अगर आप कंफ्यूज हो रिगार्डिंग समथिंग और सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो कोई मे बी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो, उनकी एडवाइस जो है बहुत काम आएगी आपके आपके काम में या आपकी पर्सनल लाइफ में। तो मे बी एक बहुत ही वाइज पर्सन जो है आपको एक बहुत ही अच्छी सीख दे सकते हैं आने वाले टाइम में। देन वी हैव ग्रेट पैशन, तो जिस चीज़ के बारे में भी यू आर सो मच पैशनेट, जो आपका ड्रीम है, जो आपका पैशन है, उस चीज़ की रिगार्डिंग कोई ना कोई बड़ी सक्सेस आ रही है। इफ योर ड्रीम इज टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यू विल मेक एफर्ट्स एंड यू विल बी विनर इन दैट। तो आपका जो पैशन है एक्चुअली में आप उसके ऊपर वर्क करोगे। देन वी हैव हैप्पीनेस, सो या जो डिफिकल्ट फेज था ना, दैट इज एक्चुअली एंडिंग, और एक हैप्पी फेज, एक ब्यूटीफुल फेज आपकी लाइफ का, जहाँ पे चीज़ें जो है वो ईजी होंगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं होंगी, और जहाँ पे आपके पास कंट्रोल होगा अपनी ज़िंदगी का, वो एक फेज आ रहा है। तो फाइनली यू कैन मेंटली बी हैप्पी, मेंटली रिलैक्स, यू कैन एन्जॉय टाइम विथ योर पार्टनर, विथ योर फैमिली, यू कैन एन्जॉय योर वर्क लाइफ, यू कैन एन्जॉय गुड हेल्थ। तो एक अच्छा फेज आ रहा है आपके लिए। यहाँ से देखते हैं कि वी हैव हीलिंग। आई टोल्ड यू कि हीलिंग जो है आपके लिए नजर आ रही है। तो यस, हीलिंग इन एवरीथिंग, हीलिंग इन रिलेशनशिप, हीलिंग इन हेल्थ, हीलिंग इन करियर, सो एवरीथिंग, मतलब एक हीलिंग का फेज अब बिगिन हो रहा है आपके लिए। एंड फाइनली जो चीज़ें जो पास्ट में अटकी हुई थी, जो नहीं बन रही थी, जो अड़चने आ रही थी, वो चीज़ें जो है वो दूर होंगी आपकी लाइफ से। ओके, देन वी हैव इज दी हेल्थ। यस, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ में हीलिंग आ रही है। यहाँ पे देन वी हैव चेंज, तो एक चेंज आ रहा है, बट दैट चेंज विल बी फॉर योर बेटरमेंट। तो एक बेटर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग, सो समहाउ आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दूसरों के काम आएंगे। आपने जो जो भी लर्न करा है अपनी लाइफ से, वो आप दूसरों को भी आप सिखाओगे, या फिर इफ़ योर ड्रीम इज़ टू जॉइन अ जॉब जहाँ पे टीचिंग और लर्निंग का कंसेप्ट है, तो वहाँ उस तरह की जॉब आप जॉइन कर सकते हो। या आपने जो भी अपनी लाइफ से लर्न किया है, वो एक्चुअली में आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, बिकॉज लाइफ इज़ लाइक द बिगेस्ट टीचर। और आपका ध्यान जो है मोस्टली अपने आप के ऊपर रहेगा इस टाइम, अपने आप के ऊपर, अपने काम के ऊपर। यहाँ से देखते हैं वी हैव मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। आई टोल्ड कि आपका ध्यान जो है आपके ऊपर रहेगा, और वही कार्ड आया है। यस, आपका ध्यान रहेगा सेल्फ लव पे, मैं अपना को कैसे बेटर करूँ, मैं कैसे अपने आप को और लाइफ में आगे लेके जाऊँ। तो आपके दिमाग में यही सब चलेंगी बातें, एंड यू विल ट्राई टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड इन लाइफ। देन वी हैव क्लियर योर माइंड, तो आपका जो भी पास के बैगेजेस, ग्रजेस थे, वो सब क्लियर कर रहे हो। तो आप जो भी पास का ट्रॉमा था, पास के जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, पास की लड़ाइयाँ झगड़े, दैट यू विल नॉट कैरी इन योर फ्यूचर। अब आप एकदम क्लियर करके आप एक न्यू सिरे से अपनी लाइफ जो है वो शुरू करोगे। देन टेक इंस्पायर्ड एक्शन, तो आप जो है अपने चीज़ों के लिए आप उतना ही एक्शन भी लोगे। ओके, लाइक इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो आप उसके लिए उतना हार्ड वर्क भी करोगे। ये नहीं कि आप सिर्फ सोच रहे हो, एक्चुअली में यू आर टेकिंग अ न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। तो एक बिल्कुल न्यू चैप्टर ही बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ का। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू, ग्रुप 1।
सो वी हैव व्हाट यू गिव विल कम बैक। सो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा जो है दैट विल वर्क, की वॉट एवर यू विल गिव दैट विल कम बैक टू यू। इफ यू विल गिव हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस विल कम, इफ यू विल गिव सैडनेस सैडनेस विल कम, इफ यू विल गिव हार्ड वर्क देन सक्सेस विल कम। तो जो भी आप दोगे ना, दैट विल यू विल अट्रैक्ट बैक इन योर लाइफ। देन इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। तो कभी कभी यू नो इट्स नॉट अबाउट कि हम सही हैं, कौन गलत है, कौन सही है। समटाइम इट्स ऑल अबाउट द पीस, कि वॉट यू चूज, यू पीस फाइट और यू चूज पीस, राइट। तो मतलब कि कभी कभी यू नो यू थिंक ओके फाइन, लेट अदर पर्सन ऑल्सो विन, आई नो आई एम राइट इन माई हार्ट नोज आई एम राइट, ओके। बट समटाइम कि कभी कभी कुछ चीज़ें बचाने के लिए तो यू नो यू जस्ट काइंड ऑफ इग्नोर थिंग्स। तो वो है कि आप राइट रॉन्ग तो है ही नहीं, अब इट्स लाइक मेंटल पीस आप चूज कर रहे हो अपना लाइफ में, वही करना चाहिए आपको। समटाइम्स द गुड इज हिडन। तो कभी कभी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, बेस्ट चीज़ें होती हैं, जो हमें आने वाली होती हैं हमारी लाइफ में, वो हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज वो हिडन होती हैं। वो डिवाइन का प्लान होता है, तो वो उस चीज़ पे आपको भरोसा रखना है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो एकदम उसको बाहर आने में टाइम लगता है ना, तो वो अभी वो सरप्राइज है, वो वेट कर रहा है आपका। जब आप पहुंच जाओगे लाइफ में आगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। एंड वी हैव दे चूज यू। सो अगर आपको वेट है किसी पार्टनर का, किसी पर्सन का, कि क्या वो आपको प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे, क्या वो आपको चूज करेंगे नहीं करेंगे, तो दे विल चूज यू। आपके पर्सन जो है वो आपको ही चूज करेंगे, या फिर इट्स ऑल अबाउट कि कोई कंपनी है, यू आर थिंकिंग कि क्या मेरा वहाँ पे होगा या नहीं होगा, तो यस दे विल चूज यू। सो बेसिकली यू आर बीइंग द चूजन वन, एंड जिस चीज़ का भी आपको इंतजार है ना, वो चीज़ आपके पास खुद आएगी चल के अभी आने वाले टाइम में। Okay, so group number one, this is your reading. I hope कि आपको help मिली हो, and please do like, share, subscribe. Bye, take care. Hi guys, ग्रुप नंबर टू तो आपने चूज करा है कार्ड सॉलिट्यूड। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है। व्हाट विल द नेक्स्ट चैप्टर विल ब्रिंग फॉर यू। लेट्स सी ग्रुप टू। We have 9 of swords. Then we have 5 of swords. Page of cups. 6 of pentacles. Wheel of fortune. 7 of swords. आपकी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है इन द पास्ट डेज़ और मंथ्स। ओके, अकेलापन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंड यू नो लोगों ने बहुत मैनिपुलेट करा, लोगों ने लाइक फ़ायदा उठाया, और कुछ चीज़ें थी जो आप सोच रहे थे कि वो आपके हिसाब से होंगी, बट वो नहीं हुई। एंड समहाउ यू वर अलोन, यू नो नोबडी वाज देयर विद यू टू सपोर्ट यू। एंड अब मतलब आप इतना डर गए हो ना हर चीज़ से अपनी लाइफ में, कि अब क्या है ना आपका, कि अब आप जो भी काम करते हो ना लाइफ में, उसको आप शेयर करना पसंद नहीं करते हो, कि मेरा नेक्स्ट मूव जो है वो ये है, या मेरा नेक्स्ट प्लान जो है वो ये है, बिकॉज यू फील दैट नोबडी इज हैप्पी फॉर यू, नोबडी वांट्स गुड थिंग्स फॉर यू। ओके, नज़र लग जाती है, लोग सेल्फिश हैं, दिस इज़ लाइक योर थिंकिंग राइट नाउ। और आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, जो भी करोगे, वो आपका भी सीक्रेटिव वे में करोगे, ये भी चीज़ है यहाँ पे। आपका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ की, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो बिल्कुल आपके माइंड तक को अफेक्ट कर देता है। एंड यू बिकम सो मच इन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ये चीज़ें जो है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये आपके ऊपर ओवर पावर कर जाती है, एंड यू बिकम सैड, यू बिकम अपसेट। ओके, दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ ऑल्सो। बट आई विल टेल यू वन थिंग, कि ये चीज़ें जो हैं, ये इल्यूजन है, ये ऐसे कुछ रियल में शायद ना भी हो, या हो भी तो भी यू नो ट्राई कि ये चीज़ें आपको उतनी मेंटली अफेक्ट ना करें। सबसे पहली बात तो ये, आपको थोड़ा-सा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है आने वाले टाइम में। ये तो करना ही करना है आपको, दिस इज़ माय एडवाइस फॉर यू। दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी हॉबी है, कोई ऐसी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। ये जो लोग हैं जो आपको तंग करते हैं, जो चीज़ें हैं जो आपको अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, आसपास का एनवायरनमेंट हो सकता है, आसपास की कुछ सिचुएशन हो सकती है, राइट? इसका इलाज एक ही है कि यू ब्रिंग योर क्रिएटिव साइड। You love painting, you do painting. You love singing, you do singing. You love
डूइंग सम टेक्निकल थिंग, यू डू दैट थिंग, ओके? जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका गोल है, जो आपको खुशी देती है चीज़, प्लीज़ डू दैट। अभी सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है आपको। इफ यू आर थिंकिंग कि कोई और आएगा और वो आपको वो वाला लव देगा जो आप सच में चाह रहे हो, वो लव जो हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं, वो लव जो हम मूवीज़ में देखते हैं, नोबडी विल गिव यू दैट लव। ओनली यू विल गिव दैट लव टू यू। कोई दे नहीं सकता है उस तरह का ड्रीमी लव जो होता है, जो सबको चाहिए होता है। बट एक्चुअली में वो चीज़ें रियल लाइफ में बहुत रेयर होती हैं। आई एम नॉट सेइंग नहीं होती, बट बहुत रेयर होती हैं। दैट्स व्हाई यू लव दिस सॉलिट्यूड। आपको पसंद है अकेले रहना, यू डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद पीपल, यू लेस सोशलाइज़, ओके? बट आपको भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया है, ऐसा कुछ ना कुछ खासियत दी है, जो आप शायद नहीं पहचान पा रहे हो या पहचान जाओगे आने वाले टाइम में। आपको उस चीज़ को वर्क करना है, उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना है अपने अंदर, ओके? बिकॉज़ आने वाला टाइम जो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा। अब जो जितना अभी आपने सहा है ना, अब जब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब पलटेगा, तो चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर में होंगी। अभी तक आपको तंग करा लोगों ने, अब आपका टाइम हुआ कि लोग आपको देखेंगे, ठीक है? तो योर डेस्टिनी विल बी विथ यू, आपकी लक आपको बिल्कुल फ़ेवर करेगा, बस आपको अपने लक को एक्टिवेट करना है, अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करके, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके। और आप इस तरह के पर्सन हो कि आपको दूसरों की हेल्प करने में बहुत खुशी मिलती है। स्पेशली जो नीडी और पुअर होते हैं, उनकी हेल्प करके आपको बहुत खुशी मिलती है। बिकॉज़ आप दिल से बहुत ज़्यादा साफ़ हो, दिल के बहुत अच्छे हो आप लोग। बस दुनिया जो है ना, वो आपको मेंटली इतना तंग कर देती है ना कि यू जस्ट बिकम सो मच अलोन एंड डिप्रेस्ड। वो चीज़ें ओवरपावर नहीं करनी है। आपको अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपनी किस्मत पे भरोसा रखना है, आपको अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लाना है। ये चीज़ करनी है आपको आने वाले टाइम में। ओके, जितना हो दूसरों की हेल्प करो, फाइनेंशियली हेल्प करो या किसी भी फॉर्म में दूसरों की हेल्प उनको ज़रूरत है, उनकी हेल्प करो। बिकॉज़ दूसरों की मदद करके ना आपके अंदर जो खुशी मिलती है, वो एक रियल हैप्पीनेस है जो आप जिसके लिए आप क्रेव करते हो इतने वक़्त से, वो हैप्पीनेस चाहिए आपको। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो थोड़ा, इससे डिफ़िकल्टीज़ आपको तंग करती है बिकॉज़ आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अभी क्या आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आने वाले टाइम में, तो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो दूर भागेंगी आपसे फिर। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, सो यू विल बी द विनर एट द एंड। आप विनर हो, विनर तो आप ऑलरेडी हो, बट कभी-कभी क्या वो नेगेटिविटी ना हमें वो अपॉर्च्युनिटी को हमारे तक पहुँचने नहीं देती है। तो मेबी आपका जो टैलेंट है वो ही आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए और आप इतने आगे निकल जाओ लाइफ में कि लोग देखते रह जाएँ, बिकॉज़ किस्मत अब आपके साथ है। आप एक अच्छे इंसान हो, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ओके, सो बहुत ही एक ऐसा चेंज आ रहा है कि ज़रूरत है आपको, बिकॉज़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ लाइफ। चालाकियाँ आपसे होती नहीं है बिकॉज़ आपका नेचर ही नहीं है, आपका दिल बहुत साफ है। ओके, सो जिनका दिल साफ होता है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आती हैं, बट जब उन्हें सक्सेस मिलती है तो वो हमेशा के लिए रहती है उनके पास। तो वही होने वाला है आपके साथ, तो आप टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रुप 2। वी हैव विक्ट्री, सी, यस, मैंने कहा था ना कि आप विनर बनोगे एंड में, तो विक्ट्री इन सम एंड हो, तो जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप प्रेयर कर रहे हो, आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। ओके, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस चीज़ में, लेकिन वो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। उस चीज़ को डिजर्व करते हो, आपकी विक्ट्री होगी एंड में। फैमिली विशेस कम ट्रू, अगर कोई विश मांगी है आपने, आपकी फैमिली कोई विश मांग रही है फॉर यू, तो वो विश जो है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। देन वी बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा टाइम है आपको संभल के चलना है, तभी तो आप बिल्कुल अपने प्लान शेयर नहीं कर रहे हो किसी के साथ, आप एकदम सीक्रेटिव हो रखे हो बिकॉज़ यू फील कि लोग जो है सब खराब कर देते हैं। तो ओके, यू जैसा आपको सही लगे, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना वैसे करो, बस रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा। देन इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, तो अगर आपको अपने गोल अचीव करने हैं, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये मेरा सपना है कि मुझे ये बनना है, तो आपको अपने एफर्ट थोड़े से अभी इस टाइम बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। We have self discipline, this is what is required, right? So self discipline is not only about कि जल्दी उठना जल्दी सोना, it's also about अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने ऊपर किसी चीज़ को अफेक्ट ना होने देना, ओके? अपने
इमोशनल, फिजिकल और मेंटल वेलबींग को प्रेफरेंस देना, ये सब भी आता है इन सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस चीज़ का आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देन वी फॉलो योर ड्रीम्स, यस, कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर है आपका, तो उसको उसको फॉलो करो। किसी पर्सन को फॉलो मत करो, किसी भी चीज़ को फॉलो मत करो, कि बस जस्ट फॉलो योर ड्रीम। क्या विजन है आपका, क्या गोल है, क्या बनना है, उस चीज़ को फॉलो करो, जो भी ड्रीम है आपका। Then we have spiritual career. I think for many of you can be a good healers also, because you know you understand pain, आप उस पेन से गुजरे हो। because पेन भगवान उनको देता है जो उस पेन को संभाल सकते हैं और दूसरों का पेन भी समझ सकते हैं फिर। तो आई थिंक आप अपना करियर जो है उस चीज़ में स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, इन इन द स्पिरिचुअलिटी, तो आप अपना करियर जो है इस चीज़ में आगे लेके आ सकते हो, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी एंड टाइम आउट। तो यस, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स का जो है वो टाइम आउट हो चुका है। अब जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये जो पास्ट का था ये वर्जन, अब ये फ्यूचर में आपको कैरी ऑन नहीं करना है। लेट्स सी मोर। वी हैव लेट योर फियर्स डिजॉल्व। डरना नहीं है, आप डर बहुत जल्दी जाते हो, तो डरना नहीं है, डर को साइड में रखो और एकदम बिंदास होकर लाइफ में आगे बढ़ो। Then we have know you are loved. So universe loves you. Okay, your family loves you. Your loved ones loves you. Okay, so आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। तो कुछ लोग जो आपका दिमाग खराब करते हैं, for them you should not forget कि बहुत सारे लोग मुझे प्यार भी करते हैं। Push through any insecurity. कोई भी insecurity नहीं रखनी है आपको अपने अंदर। आपको एकदम confident रहना है। आपको एकदम ये फील करना है कि I can do anything that I want. कोई insecurity नहीं रखनी है। Let's see advice. यू आर बींग वॉच बाय लविंग आईज। सो डिवाइन आपको देख रहे हैं बाय लविंग आईज, वो आपसे बहुत लव करते हैं, कुछ गलत नहीं होने दें कभी आपके साथ। ओके, सो आप प्रोटेक्टेड हो एंड डिवाइन लव्स यू अ लॉट। ये आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो जो अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स थी आपकी लाइफ में, वो एक रिहर्सल था ताकि आप वो गलतियां फिर से ना करो, और जो अच्छा चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, आप उसकी और वैल्यू करो और आप एक और प्रिपेयर्ड वर्जन से आप आगे बढ़ो लाइफ में। It's not only about being right. So sometimes it's not just about being right, it's also about कि you know मेरे लिए क्या सही है, उसके लिए क्या सही है। इट्स अबाउट बीइंग द मेंटल पीस रखना है आपको अपने अंदर। ओके, तो वो चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है अपना इस टाइम। Okay, so group number 2, this is your reading. Please do like, share, subscribe. Bye, take care.